आज ही सब्सक्राइब करें ब्लाइंड एंटरटेनमेंट टीवी यूट्यूब चैनल को, साथ ही करें बेल आइकन को प्रेस और ऑल नोटिफिकेशन पर कीजिएगा क्लिक। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको करें शेयर। हे गाइस, वेलकम टू ब्लाइंड एंटरटेनमेंट टीवी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। फ्रेंड्स, हम लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए एक बहुत ही शानदार सीरियल जिसका नाम है एहसास पार्ट 2। एक सॉफ्टवेयर सीरियल है जिसको आप सभी को देखना है और अपना बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद देना है। हर बार की तरह आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। आप हमें सपोर्ट करते आ रहे हैं, आगे भी ऐसे ही कीजिएगा सपोर्ट। सो गाइज, ये सॉफ्टवेयर सीरियल है और बहुत ही शानदार सीरियल है। तो ये पार्ट 2 है। अगर किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल की। आप अबाउट में भी जाकर आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो और वहाँ पर हमने सीरियल डाल रखा है हमारा एहसास पार्ट 1। तो आप जाकर वो भी देखो और इस वाले सीरियल को भी देखो। सो गाइज, अगर आपको हमारा सीरियल पसंद आता है, हमारी मेहनत पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और सभी के साथ शेयर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कीजिएगा। और साथ ही में नीचे कमेंट बॉक्स भी दिया हुआ है यूट्यूब ने, तो जाओ और कमेंट करो एक अच्छा सा कि आपको इस सीरियल कैसा लगा, क्या कमी है, क्या नया आना चाहिए। आप अपने हिसाब से आप कमेंट जरूर कीजिएगा। सो गाइज, हम देखते हैं, साथ में देखते हैं सीरियल। ओके, सो गाइज, हमें विश्वास है कि आपको यह सीरियल बहुत पसंद आएगा। दीपक, 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 दीपक। देखो दीपक, अब तुम बाहर नहीं आए ना तो मैं चली जाऊंगी। फिर मत भूलना दिव्या चली गई। अब तुम बाहर आ रहे हो या नहीं कि मैं जाऊं? आया स्वीटहार्ट, आया स्वीटहार्ट, आया स्वीटहार्ट, आया स्वीटहार्ट। सच में तुम कितना इंतजार करवाते हो ना दीपक। मैं जानता हूँ दिव्या, मैं तुम्हें बहुत इंतजार करवाता हूँ, लेकिन तुम क्या यह नहीं जानती हो इंतजार का फल मीठा होता है? जानती हूँ दीपक, इंतजार का फल बहुत मीठा होता है, मगर तुम थोड़ी सी देर के लिए भी दूर होती हो तो मेरी जान निकल जाती है। एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, मैं तुमसे थोड़ी सी देर के लिए भी दूर नहीं हो सकती हो, समझ गए तुम? तो मैं तुमसे दूर कहाँ जा रहा हूँ स्वीटहार्ट? मैं भी तुमसे 2 मिनट के लिए भी दूर नहीं हो सकता हूँ। मुझे समझ में नहीं आता है तुम इतना क्यों डर जाती हो। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ दिव्या, मैं तुमसे दूर कभी भी नहीं हो सकता हूँ। बस तुम इतना समझ लो, मैं तुम्हारा दीपक हूँ, कोई राहुल नहीं, समझी तुम? तो तुम्हें किसने कहा कि तुम राहुल जैसे हो? जो तुम्हारे मुंह में आ रहा है वही भूले जा रही हो। तुम्हें क्या लगता है राहुल से आज भी मेरा रिश्ता है? एक बात मेरे ध्यान से सुन लो दीपक, दिव्या सिर्फ आपकी है और हमेशा आपकी ही रहेगी। राहुल मेरा गुजरा हुआ कल था, मेरा आज तुम हो और सिर्फ तुम ही रहोगे। आइंदा मेरा नाम तुमने राहुल के साथ तो क्या किसी और के साथ भी जोड़ने की कोशिश की तो फिर तुम देख लेना, दिव्या का नाम जुड़ेगा तो सिर्फ दीपक के साथ और किसी के साथ नहीं, समझ गए तुम? आई एम वेरी सॉरी दिव्या, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ तुम सिर्फ मुझसे ही प्यार करती हो, मगर तुम भी तो यह जानती हो ना मैं तुम्हें खोने से कितना डरता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा से ध्यान रखूंगा। प्लीज बेबी, मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ दीपक, तुम यह सारी बातें सिर्फ गुस्से में बोलते हो। मैं यह भी जानती हूँ तुम मुझसे भी अधिक मुझसे प्यार करते हो। तुम मुझे खोने से डरते हो, लेकिन तुम यह भी जानते हो ना, तुम्हारी दिव्या तुमसे कभी भी दूर नहीं हो सकती है।
फिर तुम इतना क्यों डर जाते हो? प्लीज बाबू, अपने मन से सारा डर दूर कर दो। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, प्रॉमिस। मैं जानता हूँ बेबी, तुम मुझसे कभी भी दूर नहीं हो सकती हो। मैं यह भी जानता हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। मैंने आज तुम्हारा दिल दुखाया, उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आइंदा से सारी बातों का ध्यान रखूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं दीपक, ये तो होता रहता है। अच्छा, इन सारी बातों को छोड़ो और तुम मुझे ये बताओ, आज तुम मुझे गिफ्ट में क्या दोगे? अच्छा, तो तुम्हें गिफ्ट चाहिए, लेकिन पहले तुम यह बताओ आज ऐसा खास क्या है जो तुम मुझसे गिफ्ट की डिमांड कर रही हो? क्या तुम्हें यह भी याद नहीं है दीपक, आज हमारे प्यार को पूरे 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तुम्हें याद है दीपक, आज से 4 साल पहले आज ही के दिन हम हेलेन केलर हाई स्कूल में मिले थे। यहीं से ही हमारे रिश्ते की शुरुआत हुई थी। क्या तुम्हें याद है? ओह, तो यह बात है स्वीट हार्ट, तुमने सही कहा। हेलेन केलर जी के जन्म उत्सव पर ही हम मिले थे और हमारे रिश्ते की शुरुआत भी 27 जून को ही हुई थी। मैं कैसे भूल सकता हूँ वह दिन जब तुम मेरी जिंदगी में आई थी, और आज तक तुम मेरी जिंदगी में मेरे साथ में हो। तुम यूं ही हमेशा मेरी जिंदगी में रहना दिव्या, कभी मुझे छोड़कर मत जाना। तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? मुझसे वादा करो। मैं वादा करती हूँ दीपक, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकती हूँ। हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, प्रॉमिस बाबू। अच्छा, अब मुझे मेरा गिफ्ट दो। तुम भी कितनी अजीब हो ना स्वीट हार्ट, इतनी रोमांटिक बातों में भी तुम्हें गिफ्ट याद रहा। अच्छा, तुम अब यह बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं ला दूंगा। अब जल्दी से बताओ तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए दीपक, मुझे तो सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए, क्योंकि मेरे लिए तुमसे बढ़कर, तुम्हारे प्यार से बढ़कर कोई गिफ्ट हो ही नहीं सकता है। थैंक यू दिव्या, मुझे इतना बढ़ावा देने के लिए। इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है दीपक, क्योंकि मेरे लिए तुम इस दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा हो और हमेशा रहोगे। अच्छा, अब यह सारी बातें छोड़ो, कुछ और बताओ। ठीक है बेबी, मैं जानता हूँ तुम्हारा सबसे बड़ा गिफ्ट तो मैं ही हूँ, लेकिन क्या तुम जानती हो मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। क्या गिफ्ट है जान, मुझे जल्दी बताओ। अच्छा बाबा, बताता हूँ, लेकिन उसके पहले मेरी एक शर्त है। अच्छा बताओ, आपकी क्या शर्त है? अच्छा बाबा, बताता हूँ मेरी क्या शर्त है। पहले तुम अपनी आंखें बंद करो। अच्छा ठीक है, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली है। अब जल्दी बताओ, आपकी क्या शर्त है? अच्छा सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरी क्या शर्त है। मेरी शर्त बस यही है, तुम इस गिफ्ट को स्वीकार करोगी। गिफ्ट को लेकर के तुम मुझसे कोई भी बहस नहीं करोगी। क्या मैंने जो कहा वह तुम्हें मंजूर है? बोलो स्वीट हार्ट। अच्छा बाबा, ठीक है, हम गिफ्ट को लेकर के आपसे कोई भी बहस नहीं करेंगे। आप हमें जो भी गिफ्ट दोगे वो हमें मंजूर है, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट तो आप हैं, आपसे बढ़कर और कुछ नहीं। चलो तो अब जल्दी से बताओ, तुम मुझे आज क्या गिफ्ट दे रहे हो? अच्छा स्वीट हार्ट, यह लो आपका गिफ्ट। वाओ, क्या बात है बाबू, ये तो मेरी फेवरेट ब्रास है। थैंक यू सो मच जान, यह गिफ्ट भी आप ही की तरह सुंदर है। इसमें थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है स्वीट हार्ट, मेरे लिए तुम्हारी खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है। अच्छा, यह सारी बातें छोड़ो, मेरी एक बात ध्यान से सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो दीपक, तुम क्या कहना चाहते हो? स्वीट हार्ट, तुम इस ड्रेस में बहुत खूबसूरत लगोगी। जब तुम इस ड्रेस को पहन कर आओगी तो ऐसा लगेगा जैसे कोई चांद जमीन पर उतर आया है। वैसे तो तुम बहुत खूबसूरत हो, जब तुम हंसती हो तो और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हो। यह ड्रेस तो सिर्फ एक छोटा सा तोहफा है तुम्हें मेरी तरफ से। एक्चुअली मैं तुमसे यह कहना चाहता हूँ कि आई लव यू दिव्या, आई लव यू दिव्या, आई लव यू दिव्या, आई लव यू दिव्या। I love you too. I love you too. I love you too. I love you too. My दिया, मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा दीपक, आपने इस प्रकार प्यार का इजहार द्वारा किया है। आज के इजहार से हमारी 4 साल की पुरानी यादें भी ताज़ा हो चुकी है। अच्छा चलो, अब इसी बात पर हम कहीं घूमने चलते हैं।
तुमने सही कहा स्वीट हार्ट, वाकई में आज हमारी पुरानी यादें फिर से एक बार ताज़ा हो गई है। अच्छा अब तुम जल्दी से बताओ, हम दोनों कहाँ घूमने चले? चलो तो कोई फिर अच्छे से रेस्टोरेंट चलते हैं। वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है? तुमने सही कहा स्वीट हार्ट, हम दोनों बहुत दिनों से अच्छे से रेस्टोरेंट में नहीं गए हैं, तो चलो आज हम कोई अच्छे से रेस्टोरेंट में चलते हैं। तो फिर अब आपकी इजाजत हो तो चले? ठीक है दीपक, चलो। दीपक हम घूमते घूमते इतनी दूर आ चुके हैं, लेकिन तुमने यह नहीं बताया हमें कौन से रेस्टोरेंट जाना है। तुम नहीं जानती हो स्वीट हार्ट, इंदौर में जबरदस्त रेस्टोरेंट है, चलो आज हम गुरु कृपा रेस्टोरेंट चलते हैं। तुम्हें पता है स्वीट हार्ट, इस रेस्टोरेंट में दाल बाटी बहुत ज्यादा फेमस है। हो, दाल बाटी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो चलो ना दीपक, अब हम जल्दी से गुरु कृपा रेस्टोरेंट चलते हैं। ठीक है दिव्या, चलो तो हम जल्दी से चलते हैं और तुम्हें आज गर्मा गर्म दाल बाटी खिलाते हैं, वह भी हरी चटनी के साथ। अच्छा तो अब चलो। दिव्या तुम्हें दाल बाटी कैसी लगी? वाकई में जान, दाल बाटी तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। पेट भर गया लेकिन दिल अभी तक नहीं भरा। थैंक यू दीपक, हमारे बारे में इतना सोचने के लिए। इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है दिव्या, यह तो मेरा फर्ज है। अच्छा चलो अब मैं तुम्हें हॉस्टल छोड़ देता हूँ, कल सुबह है तुम्हारा इंटरव्यू है ना? तुम्हें इंटरव्यू के लिए हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच दीपक। अच्छा तो चलो अब जल्दी से हॉस्टल चलते हैं। ठीक है दिव्या। यह लो दिव्या, तुम्हारा हॉस्टल आ गया, जल्दी से अब तुम अंदर जाओ। ठीक है दीपक, अब मैं जा रही हूँ। गुड नाइट। वेरी वेरी गुड नाइट स्वीट हार्ट। अच्छा तो तुम अब जल्दी से अंदर जाओ। ठीक है दीपक, बाय। बाय स्वीट हार्ट। वाकई में आज का मौसम तो बहुत अच्छा है और दिव्या का इंटरव्यू भी है। पता नहीं वह आज सोकर उठे भी होगी या नहीं। मैं उससे फोन लगाकर उठा देता हूँ और इंटरव्यू के लिए शुभकामना भी दे देता हूँ। इतनी सुबह सुबह किसका फोन आ रहा है? ये दीपक भी ना मेरी कितनी चिंता करता है। उसका फोन तो उठा नहीं पड़ेगा वरना बहुत गुस्सा हो जाएगा। हेलो, गुड मॉर्निंग मेरी जान दीपक। दिव्या मैं दीपक नहीं, तुम्हारा प्रिंसिपल बात कर रहा हूँ। क्या प्रिंसिपल सर बात कर रहे हैं? ओह, गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग दिव्या, और तुम अभी क्या कह रही थी? और यह दीपक कौन है? जल्दी से बताओ मुझे। नहीं सर, बस वो मैंने ऐसे ही बोल दिया। क्या तुमने ऐसे ही हवा में बोल दिया? मैं तुम्हारी मैडम से आज के आज ही मिलना चाहता हूँ दिव्या। जल्दी से अपनी मैडम को बुला लो, समझी तुम? सर एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं यह कहना चाहती हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं सुनना है दिव्या। मैं आज ही तुम्हारी मैडम से मिलना चाहता हूँ। या तो तुम अपनी मैडम को बुला लो या तो हम तुम्हारी मैडम को खुद कॉल करके यहाँ बुलवाएंगे। अब तुम जल्दी से इंटरव्यू देने के लिए जाओ और इंटरव्यू देने के बाद मुझे मेरे ऑफिस में आकर मिलो, समझ गई तुम? यस सर, मैं इंटरव्यू के बाद आपसे आकर मिलती हूँ, लेकिन एक बार आप मेरी बात तो सुन लीजिए। मैंने एक बार कह दिया है ना दिव्या, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रही है मेरी बात? मुझे तुम्हारी मैडम से आज ही मिलना है, यह मेरा आखिरी फैसला है। दिस इज माई लास्ट डिसीजन, समझ गई तुम? तुम्हारी तो खबर मैं बाद में लेता हूँ। अब बकवास मत करो और चुपचाप से फोन रख दो। यह मैंने क्या कर दिया भगवान। अभी तो मैं दीपक को भी यह सारी बातें नहीं बता सकती हूँ। इंटरव्यू के बाद जो होगा देखा जाएगा।
यह सब आपने मुझे क्यों बुलाया है? There will be a blind girl named Divya. Send her to my cabin soon. ओके सर। तुम्हारा ही नाम दिव्या है ना? हाँ, मेरा ही नाम दिव्या है। तुम्हें सर ने ऑफिस में बुलाया है। चलो मैं तुम्हें ऑफिस तक छोड़ देती हूँ। जी बहुत बहुत थैंक यू। May I come in, sir? Yes, Divya, you can come in. Thank you, sir. Welcome, Divya. Now we are starting the interview. Divya, are you ready for this interview? Yes, sir, I am ready. Okay, Divya, first of all, tell me something about yourself. My name is Divya. I have completed my graduation. I am currently studying law. My favorite hobby is always helping people. Very good, Divya, good, Divya. Now you tell me, why do you want to become a lawyer? Is it just your hobby, or behind your advocacy, have a cute purpose? Yes, sir. I have only one purpose behind advocacy. I have observed a lot in my life. There are often some cases like this, in which the accused other people who are poor or backward, and those people are often found innocent. But because of bribery, those poor are often blamed. Who is innocent? I want to raise my voice for them. That's why I am doing an advocacy course. Really, Divya, your aim is the best. Okay, you tell me now, if you fail your advocacy test in such a situation, what action would you take? What if I fail my law test? I can never give up even in such a situation. I will try my best and achieve my goal. Wow, Divya, your idea is really good, but I have one more question for you. If you can't see, how will you be able to fulfill your purpose? Sir, I am a blind person. That's exactly what you said. But the blind person is not weak. Strength is the first step. Because we are only with the spirits of all of you. Let your aim fly towards the sky and emerge as a new character in this society. Show the world that, what if we can't see with our eyes? We fly with the society in spite of having a similar situation. This is a new idea. Can give a new direction to the society. This is not only mine. Everyone believes. Really, Divya, I enjoyed interviewing you. I got to learn a lot from you. You really proved it today. Blind is not weak, but the world's first power. I'm so proud of blind like you. Okay, now tell me, how did you feel talking to us? I also enjoyed talking to you, sir. Thank you so much, Divya. Okay, you can go now. You have been interviewed. Thank you, sir. Welcome, Divya. दिव्या, आज तेरा इंटरव्यू था ना? तेरा इंटरव्यू कैसा रहा? इंटरव्यू तो बहुत अच्छा रहा पायल। यह तो अच्छी बात है दिव्या। दिव्या, तुझे प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं। ठीक है पायल, तू जा, मैं प्रिंसिपल सर से मिल लूंगी। ठीक है दिव्या। May I come in, sir? Yes, you can come in. दिव्या, तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा? इंटरव्यू तो बहुत अच्छा रहा सर। बहुत अच्छी बात है दिव्या। दिव्या, मैंने तुम्हारी मैडम को बुलाया है। अब जल्दी से तुम भी दीपक को हॉस्टल आने के लिए कहो। लेकिन सर, आप मेरी बात तो सुनिए प्लीज। दिव्या, मेरे पास तुम्हारी फालतू बातें सुनने का वक्त नहीं है। अब तुम जल्दी से यह बताओ, आखिर दीपक से तुम्हारा क्या रिश्ता है? सर, वह तुम ऐसे नहीं बताने वाली हो दिव्या। टेंशन मत लो, मैंने तुम्हारे दीपक सर को भी बुला लिया है और तुम्हारी मैडम को भी बुला लिया है। अब तुम तब तक यहाँ पर खड़ी रहोगे जब तक यह दोनों नहीं आ जाते हैं, समझी तुम? May I come in, sir? दीपक, दिव्या तो कुछ बता नहीं रही है। अब तुम यह बताओ, दिव्या से तुम्हारा क्या रिश्ता है? जल्दी बताओ। सर, वह बात ऐसी है कि दिव्या और हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। क्या तू दिव्या से प्यार करता है और दिव्या भी तुझसे प्यार करती है? तेरे ये सब कहने की हिम्मत कैसे हुई? जल्दी बता मुझे। मैडम, आप एक मिनट के लिए शांत हो जाए, मैं इन दोनों से बात करता हूँ। दीपक, तुम्हें यह सब बोलते हुए जरा सी भी शर्म नहीं आ रही है क्या? तुम दिव्या से प्यार करते हो, तुम एक प्राइवेट टीचर हो और दिव्या तुम्हारी स्टूडेंट है। तुम अपनी स्टूडेंट से ही प्यार करने लग गए। छी छी,
हाँ मैं मानता हूँ दिव्या मेरी स्टूडेंट है, लेकिन आपको यह भी स्वीकार करना होगा कि मैं दिव्या से बहुत प्यार करता हूँ और दिव्या भी मुझसे बहुत प्यार करती है। बस मैं और कुछ नहीं जानता हूँ। मुझे नहीं पता दिव्या और हमारे बीच में क्या रिश्ता है, क्योंकि मुझे तो बस यही यादें दिव्या और हमारे बीच में प्यार का रिश्ता है और हमेशा रहेगा। क्या कहा तूने? दिव्या और तेरे बीच में प्यार का रिश्ता है? कुछ भी मेरी दिव्या के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है, समझ गया तू? और दिव्या तू यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आई है या फिर गुलछड़े उड़ाने आई है? जल्दी बता मुझे। मैं अपनी पढ़ाई करने के लिए ही आई थी और मुझे दीपक का साथ मिला। प्यार तो भगवान का दिया हुआ तोहफा है मैडम जी, लेकिन अब आप मुझे यह बताइए, आपने मेरे दीपक के ऊपर हाथ कैसे उठाया? वाह दिव्या, तुमने आज साबित कर दिया है कि मेरा तुम पर कोई हक नहीं है। हमें तुम्हें यहाँ पढ़ने के लिए भेजा था, प्यार करने के लिए नहीं भेजा था, समझी तुम? और तुम्हें अभी भी शर्म नहीं आ रही है दिव्या? अपनी मैडम से बदतमीजी कर रही हो। दीपक आज के बाद तुम इस हॉस्टल में नहीं आओगे और दिव्या तुम भी अब इस हॉस्टल में नहीं रह सकती हो, समझ गए तुम दोनों? सर इस लड़की ने तो हमें कहीं का भी नहीं छोड़ा है, लेकिन अभी यह छोटी है, नादान है। अगर इसे इस हॉस्टल से निकाला गया तो इसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। अगर आपको इस हॉस्टल से किसी को बाहर करना है तो इस दीपक को करो, इसी नहीं हमारी लड़की को बहलाया होगा। प्लीज सर दिव्या को एक और मौका दे दीजिए, अब यह सुधर जाएगी, मैं आपसे वादा करती हूँ। ठीक है मैडम, हम यह दिव्या को लास्ट मौका दे रहे हैं, लेकिन एक बात याद रहे दिव्या, अब तुम दीपक से नहीं मिलोगी और न ही तुम हॉस्टल से बाहर जाओगी। अब तुम्हारा कोई भी काम होगा तो तुम हमें बताओ कि, समझ गई तुम? दिव्या हमने तो तुम्हें अपना फैसला सुना दिया है, अब तुम्हें कुछ कहना है। अब यह क्या कहेगी सर? यह लड़की अब आपके और हमारे फैसले के विरोध में नहीं जा सकती है। दिव्या अब तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ, मुझे दीपक से कुछ जरूरी बातें करनी है। ठीक है मैडम, मैं जा रही हूँ। दीपक तुम मेरी बातें ध्यान से सुन लो, तुम अपना मोबाइल फोन हमें जमा करवा कर आज ही मुंबई जाओगे, और अगर तुमने अब दिव्या से संपर्क करने की कोशिश की ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, समझ गए तुम? दीपक तुमने सुन लिया मैडम ने क्या कहा, यही हमारा आखिरी फैसला है। अब तुम्हें कुछ कहना है, हम तुमसे आखिरी बार पूछ रहे हैं, कुछ कहना है तो जल्दी कहो। कैसी लड़की है यह दिव्या? यह तो हमें जाल में फंसा कर चली गई। इसने बस हमारे लिए एक ही बार आवाज उठाई जब इसकी मैडम ने हमारे ऊपर हाथ उठाया उस समय, लेकिन जब भविष्य की बात आई तो यह चुपचाप से चली गई, हमें यहाँ पर अकेला छोड़कर। हमें तुमसे यह उम्मीद नहीं थी दिव्या, हम 4 साल तक तुम्हारा साथ देते रहे, हर मुश्किल में तुम्हारे साथ खड़े रहे, मगर तुमने एक ही पल में हमें पराया कर दिया। अब हम तुम्हें कभी भी जिंदगी में मुड़कर नहीं देखेंगे, हम मुंबई चले जाएंगे, यह हमारा आखिरी फैसला है। दीपक अब तू क्या सोच रहा है? सर ने तुझसे कुछ पूछा है, जल्दी से जवाब दे। हमें अब आपसे कुछ नहीं कहना है सर, आपने जो हमारे लिए फैसला लिया है वे हमें मंजूर है, हमने सोच लिया है सर, अब हम मुंबई जाएंगे। ठीक है दीपक, अब तुम आज ही चुपचाप से मुंबई के लिए निकल जाओ। रुको, रास्ते में कुछ पैसे की भी जरूरत होगी, एक काम करो, यह कुछ पैसा है जो मैं तुम्हें दे रही हूँ, अब चुपचाप से जमीन पर फेंका हुआ पैसा उठाओ और चुपचाप से यहाँ से निकल जाओ। एक बात और दीपक, अगर आज के बाद तुम दिव्या के आसपास भी नजर आए तो अच्छा नहीं होगा, समझ गए तुम? मैं बहुत अच्छे से समझ गया हूँ मैडम, मुझे यह पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि एक ब्लाइंड व्यक्ति लाचार हो सकता है लेकिन कभी किसी की दी हुई भीख नहीं ले सकता है, मुझे भीख नहीं चाहिए। और हाँ, आज के बाद मैं दिव्या से कभी नहीं मिलूंगा, वादा करता हूँ आपसे। अब मैं जा रहा हूँ।
क्या हुआ दीपक, आज तुम बहुत उदास लग रहे हो, कोई बात है क्या? प्लीज जल्दी बताओ मुझे। पायल, तुम एक बार मुझे दिव्या से मिलवा दो, तुम्हें सारी बातें पता चल जाएगी। दीपक, दिव्या का तो मुझे भी नहीं पता है, दिव्या अभी कहाँ है? तुम प्लीज मुझे सारी बातें बताओ, आखिर क्या बात है? यह लो पायल, इस पत्र को पढ़ो। यह मेरा आखिरी पत्र है दिव्या के लिए, तुम इसे पढ़कर दिव्या तक पहुंचा देना प्लीज। ठीक है दीपक, तुम रुको, मैं यह पत्र पढ़ती हूँ। क्या तुम दिव्या से ब्रेकअप कर रहे हो? लेकिन दिव्या और तुम्हारा रिश्ता तो 4 साल पुराना है दीपक। मैंने देखा है तुम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो, आखिर क्यों दीपक? तुम दिव्या को छोड़कर मुंबई क्यों जा रहे हो? प्लीज बताओ मुझे। अच्छा, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ पायल, मेरी बातें ध्यान से सुनो। क्या तो यह बात है दीपक? सच में दिव्या को शर्म आना चाहिए, इस लड़की का तो तुमने हर पल साथ दिया है और यह तुम्हें आज अकेले छोड़कर अपने भविष्य के बारे में सोच रही है। तुम अकेले मुंबई नहीं जाओगे दीपक, तुम्हारी यह दोस्त पायल तुम्हारे साथ पहले भी थी, आज भी है और हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। मैं तुम्हारे साथ मुंबई चलूंगी और यह मेरा आखिरी फैसला है, समझ गए तुम? नहीं पायल, तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। मैं अपने लिए तुम्हारा भविष्य खराब नहीं कर सकता हूँ। आई एम वेरी सॉरी, प्लीज तुम मेरी बात को समझो। कैसा भविष्य दीपक, बताओ मुझे। तुम्हें क्या लगता है जैसे दिव्या ने तुम्हारा साथ मुसीबत के वक्त छोड़ दिया, वैसे मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगी? अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो वाकई में तुम गलत सोच रहे हो दीपक। कम से कम मैं एक दोस्त बनकर तो तुम्हारे साथ रह सकती हूँ ना। मेरा भविष्य कभी नहीं खराब होगा दीपक, क्योंकि जिसके साथ तुम हो उसका भविष्य कैसे खराब हो सकता है? मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी दीपक, प्रॉमिस। मैं जानती हूँ तुम दिव्या से बहुत प्यार करते हो, मैं कभी भी तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हारे ऊपर अपना अधिकार नहीं जमा होंगे। मैं तो तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त बनकर हमेशा हर मुश्किल में तुम्हारे साथ खड़ी होना चाहती हूँ। प्लीज दीपक, मेरा यकीन करो, मुझे भी अपने साथ ले चलो। प्लीज दीपक, मेरी बातों को समझो प्लीज। मुझे माफ कर दो पायल, मैंने तुम्हें हमेशा से ही गलत समझा। मैंने हमेशा से बस तुम्हें यही समझा कि तुम हमारे और दिव्या के बीच में ब्रेकअप करवाना चाहती हो, मगर आज समझ में आया तुम वाकई में बहुत अच्छी हो। लेकिन एक बात याद रहे पायल, तुम सिर्फ मेरी दोस्त बनकर ही मेरे साथ रहोगी और कुछ नहीं, समझ गई तुम? कोई बात नहीं दीपक, गलतफहमियां हो जाती है, मगर हमारे लिए हमारे रिश्तों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारी सारी बातों को समझ गई हूँ दीपक, तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारी बातों का ध्यान रखूंगी। तो अब हम तुम्हारी इजाजत हो तो मुंबई के लिए चले? तुमने मुझे तड़पाया है ना दिव्या, अब मैं मुंबई तो जा रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्दी तुमसे फिर मिलूंगा, तुम्हारा प्यार बनकर नहीं बल्कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बनकर तुमसे मिलूंगा। मैं तुम्हें और तुम्हारी मैडम को बर्बाद कर दूंगा। मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगा दिव्या। इस पत्र पर लिखी हुई सारी बातों का तुम हमेशा ध्यान रखना, मैं हूँ तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन दीपक। चलो पायल, अब हम दोनों मुंबई चलते हैं। यह पत्र को तुम यही छोड़ दो, यह खुद ब खुद उस दिव्या तक पहुंच जाएगा। अब तुम प्लीज जल्दी चलो, हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। चलो दीपक, हम तैयार हैं। दीपक, तुम मुझे अकेले छोड़कर मुंबई जा रही हो। तुमने इतनी सारी बातें इस लेटर में लिख दी, क्यों दीपक क्यों? तुमने एक बार भी इस विषय में अपनी दिव्या से बात करना उचित नहीं समझा। तुम तो मुझसे बहुत प्यार करते हो ना दीपक, फिर तुमने इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया? तुमने एक बार भी नहीं सोचा दीपक, इस लेटर को पढ़कर तुम्हारे दिव्या के दिल पर क्या बीतेगी? मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है, मुझे तुम्हारे लिए लड़ना चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दो दीपक, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज वापस मेरे पास लौट आओ। प्लीज दीपक, तुम मुझे बर्बाद करना चाहते हो ना? मैं तुम्हारे हाथों बर्बाद होने के लिए भी तैयार हूँ।
चाहे तुम मुझसे कितनी भी नफरत क्यों ना करो, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती थी, तुमसे ही प्यार करती हूँ और हमेशा सिर्फ तुमसे ही प्यार करती रहूंगी। जहाँ पर मेरे दीपक का कोई सम्मान नहीं है, वहाँ मुझे भी नहीं रहना है। मैं भी मुंबई आ रही हूँ दीपक। तुम्हारी दिव्या भी बहुत जल्द अपने दीपक के पास आएगी, अपने दीपक के लिए इस पूरी दुनिया से लड़ेगी। मैं आ रही हूँ दीपक, मैं आ रही हूँ। अब मुझे तुमसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। हेलो दीपक, तुम अभी कहाँ हो? मुझे पता है दीपक, तुम सिर्फ गुस्से में ही गलत सोचती हो, लेकिन दिल से कभी भी गलत नहीं सोचती हो। मुझे पता है, मेरी तरह तुम भी मुझसे दूर नहीं रह पा रही हो ना, क्योंकि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ दीपक। देखना तुम्हारी दिव्या बहुत जल्दी सब कुछ ठीक कर देगी। तो अब जल्दी बताओ, तुम अभी कहाँ हो? दीपक नहीं दिव्या, मैं बोल रही हूँ तुम्हारी सबसे ज्यादा खास दुश्मन पायल। पायल, तुम, मेरा दीपक कहाँ है? मुझे जल्दी बताओ। तुम्हारा दीपक वो तो तुम्हारे लिए मर चुका है, अब तुम उसके बारे में क्यों पूछ रही हो? पायल, अगर मेरे दीपक को जरा से भी चोट आई ना, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ध्यान रखना तुम, समझ गई? इसको कहते हैं दिव्या, रस्सी जल गई, लेकिन बल अभी भी नहीं गया। दीपक मेरे पास है, यह जानते हुए भी तुम मुझे धमकी दे रही हो। मुझसे अपनी औकात में रहकर बात करना सीखो दिव्या, वरना तुम तो फिर जानती ही हो मुझे। तुम यह सब कुछ क्यों कर रही हो पायल? प्लीज मुझे बताओ, तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें ला कर दूंगी, लेकिन प्लीज मेरे दीपक को छोड़ दो। प्लीज पायल, मेरे दीपक को छोड़ दो। तुम रोती हुई कितनी अच्छी लगती हो ना दिव्या। तुम्हें कुछ याद है दिव्या? इसे दीपक के पीछे तुमने हमारी 4 साल की दोस्ती को कैसे एक पल में खत्म कर दिया था। चलो वो गलती तो मैं तुम्हारी माफ कर देती हूँ, क्योंकि आज भी मैं तुम दोनों की असली दुश्मन नहीं हूँ। यह एक अलग बात है कि तुम मुझे अपनी दुश्मन मानती हो, अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तुम भूल रही हो पायल, जब तुम्हें पता था दीपक और हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, उसके बाद भी तुमने हम दोनों को दूर करने की कई सारी कोशिश की और हर कोशिश में तुम्हारी हार हुई है। और इस बार भी तुम्हारी हार निश्चित है, क्योंकि दिव्या और दीपक, इन दोनों को एक दूसरे से दूर करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। समझ गई तुम? वाह दिव्या, तुमने क्या बात कही है। चलो अब इन सारी बातों को छोड़ो, इसका फैसला तो हम वक्त के हाथों में छोड़ देते हैं। लेकिन अभी भी मैं तुम्हें यही कहूँगी, तुम्हारी असली दुश्मन में नहीं बल्कि कोई और है। और तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें यह भी बता देना चाहती हूँ कि मैं दीपक को अपने साथ नहीं लाई हूँ, बल्कि दीपक खुद तुमसे परेशान होकर के तुमसे दूर जा रहा है, समझे? एक बात तुम अच्छे से समझ लो पायल, दीपक मुझसे परेशान होकर मुझसे दूर नहीं जा रहा है। अभी वो गुस्से में है, इसलिए ऐसा कर रहा है, क्योंकि मेरे दीपक को मैं जानती हूँ, वो मुझसे बहुत प्यार करता है और मेरी जगह मेरे दीपक के दिल में कभी कोई नहीं ले पाएगा। तुम भी नहीं ले पाओगी, समझ गई तुम? अब तुम मुझे ये बताओ, हमारा असली दुश्मन कौन है? बोलो पायल। अच्छी बात है दिव्या, यह तो वक्त बताएगा, लेकिन मैं तुम्हारे असली दुश्मन के बारे में तुम्हें नहीं बता सकती हूँ। अब तुम फोन रखो, क्योंकि तुम्हारा दीपक मुझे आवाज दे रहा है, तो तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि अब तुम फोन रख दो और हम दोनों को डिस्टर्ब ना करो, समझी तुम? अब मैं फोन रखती हूँ। पायल, मेरी बात तो सुनो। कैसी लड़की है यह पायल? दीपक और हमारे बीच में थोड़ी सी गलतफहमी क्या हुई? ये तो उसी की ही हमदर्द बनकर उसी का ही फायदा उठा रही है। तुम चिंता मत करो दीपक, दिव्या के होते हुए उसके दीपक को कोई भी इतनी सीधी चोट नहीं पहुंचा पाएगा। मैं तुमसे वादा करती हूँ दीपक, बहुत जल्दी मैं उस असली दुश्मन का भी पता लगा लूंगी और बहुत जल्दी हम एक दूसरे के साथ होंगे, एक दूसरे की बाहों में। प्रॉमिस जान, मैं अब तुम्हारे पास आ रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए।
फ्लाइट लैंडिंग करने के लिए तैयार है। और यह पायल कहाँ चली गई? भैया मैं आपको व्हाट्सएप मैसेज भेज रही हूँ। मैं हूँ आपकी अपनी प्यारी सी बहन पायल। मैं मुंबई आ रही हूँ और अपने साथ में एक सरप्राइज भी ला रही हूँ। इस सरप्राइज को देखकर आप तो पक्का ही शॉक्ड हो जाएंगे। बस मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अब यह मौका हमें हाथ से नहीं जाने देना है। आप सारी तैयारी रेडी रखना। मैं हूँ आपकी प्यारी सी बहन पायल। एक बात और, आपको कुछ दिन बाद ही इंदौर के लिए निकलना है, समझ गए? थैंक यू सो मच। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि कुछ होने वाला है, जैसे कि बहुत कुछ गलत होने वाला है। कहीं दिव्या के साथ कुछ गलत तो नहीं होने वाला है? पता नहीं, लेकिन मेरा दिल अभी भी दिव्या को अकेले छोड़ने से डर रहा है। नहीं नहीं, जिस दिव्या ने मुझे एक पल में ही अकेला छोड़ दिया, मैं उस दिव्या के बारे में क्यों सोचूं? तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया दिव्या। मैं जा रहा हूँ हमेशा के लिए तुमसे दूर। पायल तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। वो मैं भैया से बात कर रही थी दीपक। तुम्हें पता है दीपक, जब मैंने भैया को बताया कि मैं तुम्हारे साथ मुंबई आ रही हूँ, तो यह खुशखबरी सुनकर भैया बहुत ही ज्यादा खुश हो गए हैं और वो तुम्हारा मुंबई में इंतजार कर रहे हैं। एक बात और दीपक, भैया से मिलते समय तुम मुंह पर ताला लगा लेना। मजाक कर रही हूँ, लेकिन हाँ, एटीट्यूड को तो कोसों दूर रखना। ओके? ठीक है पायल, तुम फ्लाइट में सारा सामान रख दो, मैं बस अभी आया। ठीक है दीपक, आई एम वेटिंग। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। भैया से मिलना है, जरूर मिलेंगे। आगे देखिए। मुझे पता था मेरी तुमसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी। दिव्या तुम इस शहर के बाहर तो क्या, इस घर से भी बाहर नहीं जा सकती हो? क्यों डॉक्टर, मैं अपने घर से भी बाहर क्यों नहीं जा सकती हूँ? बताइए मुझे, क्यों नहीं जा सकती हो? क्योंकि तुम माँ बनने वाली हो। 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 एहसान